चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 और π/2 में y इज इक्वल 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, जब मेंशन कर ही दिया है कि सिद्ध करना ही है, तो आपको पहला टारगेट क्या है कि इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, यानी अवकलन ज्ञात कर लीजिए। अवकलन ज्ञात करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो जितना गिवन है दिया क्या है, y इज इक्वल दिया है, ठीक ना। y इज इक्वल दिया 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरे क्वेश्चन पे आप अच्छे से गौर से देखो क्वेश्चन में, तो एक कॉमन वैल्यू क्या है देखोगे, एक मिनट। ठीक, तो कॉमन वैल्यू क्या है पूरे क्वेश्चन में, कॉमन थीटा ही है। देखो थीटा 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 लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो थीटा के सापेक्ष याद करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहले से मेंशन कर दो कि थीटा के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन ज्ञात करने पर। ठीक है, तो पहले तो आप क्वेश्चन लिख लिए, इसके बाद क्या करना है, अब अवकलन ज्ञात करना है। तो डी वाई बाई था, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, पूरे क्वेश्चन पे अभी हमने क्या किया, डी अपॉन डी थीटा लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये लिखा है 4 साइन थीटा लिखा है, और यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ यू अपॉन भी डी अपॉन डी बाई इज इक्वल यू अपॉन भी का फार्मूला लगाइए। तो एक बार यू के सापेक्ष भी का और एक बार भी के सापेक्ष किसका, यू का, क्या निकल जाए, अवकलन। ठीक है, तो इसमें 2 प्लस कॉस थीटा पहले लिख लिया, भी हो गया डी अपॉन डी थीटा, फिर यू, फिर माइनस, फिर देखो ये हुआ भी, फिर यू फिर भी अपॉन भी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा का जब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालेंगे, अगर हम डायरेक्ट अवकलन निकालेंगे तो जैसे डी अपॉन डी एक्स रहता है, डी अपॉन डी एक्स, और एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ऐसे थीटा लिखा है तो थीटा का अवकलन की भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरा हमने इसको अभी निकाला नहीं गया, इसको भी फार्मूले में पुट किया गया, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व कर दी गई है। ठीक है, रही बात डिवाइड की, तो फार्मूला ही होता है भी डी अपॉन डी एक्स माइनस यू, फिर माइनस यू डी अपॉन डी एक्स भी अपॉन भी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, यू अपॉन भी का। तो यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा जो लिखा था, 2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे जो 2 प्लस कॉस थीटा जो लिखा था, इसको क्या कर दिए, इसको हमने भी माना था, तो भी का होल स्क्वायर, यानी काय में आ गया, स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अभी तो वैल्यू पुट हो गई। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए अवकलन आना चाहिए, अवकलन नहीं आता है तो क्योंकि 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले के जितने भी चैप्टर उनको अच्छे से कंप्लीट कर लें, पहले सॉल्व कर लें अच्छे से, उसके बाद यहाँ के क्वेश्चन को लगाएंगे तो समझ में आएगा। डायरेक्ट यहाँ पढ़ेंगे तो कहाँ समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक तो पहले ही हो चुका है। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 प्लस कॉस थीटा आपको एज इट इज़ रख देना, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। रही बात 4 की, तो 4 कॉमन ले लीजिए, और साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा, और ये जो लिखा था ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस थीटा बाद में लिख दिया गया। ठीक है, ऐसे यहाँ 4 साइन थीटा लिखा था, लिख दीजिए। ठीक ना, और 2 का क्या होगा अवकलन 0, क्योंकि नंबर है। और रही बात कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, तो ये रख दिए, सबका अवकलन निकाल दिए। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, 4 कॉस थीटा का इंटू कर दीजिए अंदर, तो 4 कॉस थीटा का एक बार 2 पे इंटू हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉस थीटा का एक बार 2 पे इंटू होगा, फिर 4 कॉस थीटा का एक बार कॉस थीटा पे, ऐसे ही 4 साइन थीटा का डायरेक्ट साइन थीटा पे इंटू, पहले माइनस माइनस के सिंबल के इंटू, तो प्लस प्लस हो गया, फिर 4 का यहाँ पे नंबर है नहीं तो 4 लिख दिया गया, और साइन से साइन स्क्वायर थीटा। रही बात -1 की, तो एज इट इज़ रखा ही है शुरू से ही। यहाँ पे 4 2 जा 8 कॉस थीटा हुआ, और 4 प्लस लिखे, और कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है, इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, 10th में आप पढ़ के आए हैं कि कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 4 को कॉमन ले लें, अगर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, फिर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। रही बात ये डेनोमीटर को ध्यान से देखना, जो हर दिया है ये एज इट इज़ ऐसे लिखते आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए
आगे स्टेप बढ़ाते हैं। ये तो हुई यहाँ तक की कैलकुलेशन, ये इनका इंटू कर दिया गया और रख दिया गया, पुट कर दिया गया। अब आगे देखते हैं। अगले स्टेप में वही 4 को आप कॉमन ले लिए, दोनों में 4 था तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, बाकी वही वैल्यू देखो और कोई चेंज नहीं हुए, रख दिए। रही बात यहाँ पे, तो अब आगे के स्टेप में क्या करना है, देखो आगे के स्टेप में यहाँ पे आप अच्छे से देखो, यहाँ पे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है यानी प्रथम सर संख्या, तो इसका मान होता है 1, तो 4 का इंटू 1 में किए तो कितना हो गया 4। तो यहाँ पे देखो इसी को मैंने यहाँ मेंशन किया। रही बात इसकी, तो 8 कॉस थीटा यहाँ, तो 8 कॉस थीटा यहाँ लिखा गया। आगे आगे के स्टेप में 1 जो था एज इट इज़ यहाँ भी रख दिया गया। रही बात डेनोमिनेटर की, तो डेनोमिनेटर आपका जो यहाँ था वही यहाँ रख दिया गया, ठीक ना। पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी गई है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ से अब ये जो है 1 जो है अंश में है लेकिन हर में नहीं है, और हर इकलौता हर क्या है, देखो इकलौता अगर हम हर की बात करें तो हमारे पास इकलौता हर डेनोमिनेटर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया है, जो सिर्फ इस वाली वैल्यू का है, 1 का है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका भी बना देंगे। और बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे इजी सी मेथड क्या है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 से। तो जब हम 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू जो थी वो एज इट इज़ यहाँ रखी गई, माइनस का सिंबल था तो माइनस का सिंबल, और 1 से इंटू किया गया तो वही आ गया, ठीक है। और हर अब क्या हुआ, पहले इस ऊपर वाली वैल्यू को बस हर था, कहा जाए इसका बस हर था, लेकिन जैसे इसका इंटू इसके साथ हुआ 1 के साथ हुआ तो दोनों का, तो देखो पूरे में डिनोमिनेटर में पूरे में लगा दिया गया डिवाइड का सिंबल, और पूरी वैल्यू रख दी गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर क्या करना है, अब ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगाना, लेकिन फार्मूला लगाते समय ध्यान रखना कि सिंबल के इंटू भी करते जाना है। तो देखो 2 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। जब ए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप अगर शॉर्टकट करना है तो भी कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, यहाँ हो गया, ठीक है। माइनस के इंटू करते जाना, अंदर वाली वैल्यू पूरी प्लस है, तो जब माइनस का ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, माइनस के सिंबल जो दिख रहा है इसका जब इंटू होगा तो अंदर की सही वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ठीक ना। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हो गया, और ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab जब करेंगे तो 2 दूनी 4 कॉस थीटा हुआ, और फिर कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो सब क्या हो गया माइनस से पूरी वैल्यू रख दी गई। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पूरा रख दिया गया। एक मिनट, ये यहाँ तक आपका कहा जाए कि वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या हुआ, 2 का स्क्वायर तो 2 होगा, ये 4 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे ध्यान से करें तो 8 cos थीटा था, 4 था तो यहाँ तक आ गई वैल्यू 4। रही बात आगे की स्टेप की, तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है अलग से, तो ये पूरा यहाँ डिवाइड तक जाएगा, इसके बाद वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab जब -2ab लगाएंगे तो 2 2 जा 4 कॉस थीटा हो गया। मतलब यहाँ फार्मूला मैंने उल्टा लगा दिया, थोड़ा चेंज करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाया, तो यहाँ प्लस था, माइनस से सिंबल हुआ सब वैल्यू माइनस हो गई। तो ये डिवाइड यहाँ तक है, ये आप नीचे से नहीं लीजिएगा, ये कहा जाए कि ऐसे करके पूरा डिवाइड लगा है, ठीक है। अब 4 से 4 कट गया, 8 cos थीटा में यहाँ पे देखो जब 8 cos थीटा लिए 8 cos थीटा में 4 cos थीटा सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया 4 cos थीटा आ गया, ठीक है। और 4 से 4 कट गया, अब बचा क्या cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रख दिए cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों में आप देख रहे हो, दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में देखो cos थीटा दोनों में है, तो cos थीटा को मैंने बाहर किया। जब cos थीटा को आपने बाहर किया तो पहले वाले से 4 बचा और दूसरे से 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos थीटा बच गया, ठीक है ना। चलो डेनोमीटर को ध्यान में रखना, डेनोमीटर को रिमूव नहीं करना, शुरू से ही वो हर जो है आपका साथ ही आता रहा और साथ रहेगा।
अब इसको क्या पहले ही बोला कि अंतराल में वर्धमान फलन प्रूव करना है। तो वर्धमान अंतराल हमें गिवन ही था 0 π/2 में कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, और तो सच दैट लिख दिया कि 4 cos थीटा या 4 - cos थीटा ग्रेटर देन 0। जब एक वैल्यू इसमें अगर हम 0 अंतराल लेते हैं और 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी 1 2 3 पर होगी, तो सभी वैल्यू जितनी भी है, चाहे वो cos थीटा हो चाहे 4 - cos थीटा हो, सभी की सभी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब बड़ी होंगी। और जब बड़ी होगी तो जब अंश ही बड़ा है तो पूरा हर भी बड़ा होगा, क्या होगा, पूरा। तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 है तो यू कैन से दैट इन इंटरवल 0 एंड π/2 पे जो फंक्शन है वो क्या है, वर्धमान फंक्शन है। तो लास्ट में आप मेंशन कर दो इसी चीज़ को। ये देखो, अतः दिया गया जो फलन है, अंतराल है, वो 0 से π/2 में वर्धमान है। ये देखो वही चीज़ है, आप मेंशन कर दो कि सब पे वो ग्रेटर देन ही होगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी सा ही है। पहले देख लो गिवन क्या है। सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में निरंतर बल फलन वर्धमान फलन है। इसमें आपको इंटरवल दे दिया 0 to इनफाइनाइट। तो लॉग बोला लघुगणकीय, तो सच दैट लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू, ले लीजिए आप लॉग एक्स। अब इसके बाद पहला टारगेट क्या रहता है, अवकलन। तो अवकलन एफ एक्स, जब लॉग का अवकलन निकालें तो कितना आएगा, 1/x ही होता है। कि लॉग एक्स का अवकलन निकल गया आपका 1/x, ठीक है। अब बोला ही था पहले से ही कि 0 से इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान फलन है। तो अब दिखा दो कि x एलिमेंट 0 से इनफाइनाइट, अगर x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से इनफाइनाइट हो कि बिटवीन हो, तो जो इंटीग्रेशन है f' इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा है तो फिर ये तो कंफर्म हो गया कि निरंतर वर्धमान फलन होगा ही ये, बस। और ये हुआ कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।